हाय दोस्तों, आप सभी का ऑटोमोटिव ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग में स्वागत है। मैं मोहम्मद असद, वोकेशनल ट्रेनर ऑटोमोटिव। आज के वीडियो में हम आपको ब्रेक के बारे में जानकारी देंगे। इसमें मुख्य रूप से आपको ब्रेक के काम करने के तरीके यानी प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, ब्रेक कैसे काम करता है, किस सिद्धांत पर काम करता है, मुख्य रूप पर उस पर विचार करेंगे। साथ ही साथ मुख्य ब्रेक पर संक्षिप्त में नज़र डालेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए हम अपने वीडियो की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ब्रेक के सिद्धांत बताने से पहले आपको ब्रेक का परिचय देना चाहेंगे। ब्रेक एक यांत्रिक उपकरण है जो गतिमान प्रणाली से ऊर्जा अवशोषित करके उसको रोकने का काम करती है। इसका उपयोग गतिमान वाहन, पहिया, धुरा आदि को धीमा करने या रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी गति को रोकने के लिए सबसे अधिक बार घर्षण के माध्यम से पूरा किया जाता है। तो ये संक्षिप्त में ब्रेक का परिचय था। आइए हम आगे और भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर कुछ ब्रेक को दर्शाया गया है। यूँ तो आप सभी जानते होंगे, जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक, ड्रम ब्रेक, डिस्क ब्रेक, वैक्यूम ब्रेक, इन सभी ब्रेकों के बारे में नाम सुना होगा। नीचे बाएं चित्र में आप ब्रेक सिस्टम देख रहे हैं। ये ब्रेक वैक्यूम ब्रेक है जो ट्रेन वगैरह, रेलवे में उपयोग किया जाता है। और ऊपर बाएं कॉर्नर में एक कार के ब्रेकिंग सिस्टम को दर्शाया गया है, जिसमें डिस्क ब्रेक और हाइड्रोलिक ब्रेक का भी मिश्रण है। और दाएं ऊपर चित्र में एक हाइड्रोलिक ब्रेक को दर्शाया गया है, हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक को। और इसी तरह से नीचे चित्र में डिस्क ब्रेक को दर्शाया गया है। यानी मुख्य रूप से अगर ब्रेक पर चर्चा करें तो मुख्य रूप से जो ब्रेक होते हैं वो ड्रम ब्रेक होते हैं, डिस्क ब्रेक हो, मैकेनिकल ब्रेक, वैक्यूम ब्रेक, ये सारे ब्रेक मुख्य ब्रेक हैं जो हमारे गाड़ियों में उपयोग किए जाते हैं। हमारी बाइक वगैरह में भी डिस्क ब्रेक अगले चक्के में और पिछले चक्के में आजकल उपयोग होने लगे हैं। लेकिन आमतौर से अभी भी गाड़ियों में मैकेनिकल ब्रेक का ही, मोटर वाहन में कार वगैरह में डिस्क और वैक्यूम ब्रेक का उपयोग होता है। और हमारे दोपहिया वाहन में डिस्क ब्रेक और मैकेनिकल ब्रेक का उपयोग होता है। तो चलिए आगे हम ब्रेक के सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। ब्रेक लगने का सिद्धांत, यानी ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है। तो हम सभी जानते हैं, जो हमारे वाहन है जब वो सड़क पर दौड़ती है तो उसमें दो तरह का गति काम करता है। सबसे पहला गति कि स्ट्रेट, वो लिनियर गति, और दूसरा है सर्कुलर, एंगुलर गति, माने रोटेशनल फोर्स। दो तरह का फोर्स पहिया पे लगता है। तो ये पहिया धीमा कैसे होता है या गाड़ी कैसे रुकती है, आज हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ब्रेक एक घर्षण उत्पन्न करने की युक्ति है जो गियर बदलने और त्वरण पेडल बंद करके गति में कमी की तुलना में वाहन की गति को तेज दर से कम करता है। हालांकि यह दर वाहन को तुरंत रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होता है, क्योंकि एक वाहन जिसका भार W है और गति V से चल रही है, V यानी वेलोसिटी, W यहाँ पर भार दर्शाया गया है, वेट से चल रही है, तो उसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी यानी KE से दर्शाया गया है, जिसका मूल्य होगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। यहाँ पर भार को W/g भी लिखा जाता है, यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो गया हाफ W/g गुना वेलोसिटी v का स्क्वायर है। तो वाहन को पूर्णतः रोकने के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी है जो वो 0 होना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी सडनली 0 नहीं हो सकता है। तो चलिए आगे इसमें विस्तार से देखते हैं। पहियों का कुछ कार्य करना आवश्यक है या ब्रेक लगने की कार्य सड़क पहिए के संपर्क तल पर औसतन घर्षण प्रतिरोध Fr
और संपूर्ण विराम से पहले वाहन द्वारा तय की गई दूरी d, यानी औसतन घर्षण Fr, यानी रेजिस्टेंस, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस अगर मेरा Fr है और दूरी d है, तब यहाँ पर जो हमें वाहन रोकने के लिए जो फार्मूला आता है वो होता है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इंटू d डिस्टेंस, यानी Fr इंटू d इजकल टू हाफ W/g/v²। ये फार्मूला है जो हमारे वाहन को रोकने में कार्य करता है। यहाँ पर Fr दर्शाया गया आगे की ओर और R नीचे की ओर दर्शाया गया है। तो ये था मुख्य सिद्धांत जो पहियों को रोकने में काम करते थे। अब आगे हम आपको एक अच्छे ब्रेक लगाने की प्रणाली की क्या क्या आवश्यकता होनी चाहिए, यानी एक अच्छे ब्रेक के क्या गुण होने चाहिए, हम वो बताना चाहेंगे आपको। तो सबसे पहले ब्रेक को कम से कम समय और कम से कम दूरी में लगने में सक्षम होना चाहिए, यानी ब्रेक जल्द से जल्द लगना चाहिए। दूसरा चीज़ है ब्रेक को उचित या खराब सड़कों पर समान रूप से अच्छी तरह कार्य करना चाहिए। तीसरा है चालक द्वारा प्रयुक्त पेडल प्रयास अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा चालक पर अनावश्यक तनाव बन सकता है, यानी हमारा जो ब्रेक पेडल है वो फ्रीली होना चाहिए। नेक्स्ट है ब्रेक को सभी मौसम में समान रूप से अच्छी तरह से काम करना चाहिए। आगे है इसमें बहुत कम घिसने वाले अवयव होने चाहिए। इसके अलावा इसमें कम रखरखाव की आवश्यकता होनी चाहिए। ब्रेक लगने पर स्टीयरिंग ज्यामिति में किसी प्रकार का विघन नहीं होने चाहिए। ब्रेक लगने पर न्यूनतम ध्वनि होनी चाहिए। तो ये सारे गुण हैं। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण गुण है जैसे ब्रेक हमारा जो है वो फ्री होनी चाहिए, और ब्रेक अप्लाई करने पर जल्द से जल्द ब्रेक अप्लाई होना चाहिए। ब्रेक में साउंड नहीं होना चाहिए। ये सब अच्छे ब्रेक के गुण हैं। तो ये थे ब्रेक के सिद्धांत और कुछ गुण। तो आगे हम आपके लिए और ब्रेक को विस्तार से अलग अलग ब्रेक को अलग अलग टॉपिक में हम आपके लिए लेकर आएंगे। आज के तक के लिए यहीं पर। अगर आप लोगों को इसी तरह का सुझाव या कंप्लेन करनी है या कुछ अलग कहीं दिक्कत आ रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपका सुझाव का इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद।